दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं, परिश्रम करने वाले को होनहार कहते हैं। परिश्रम करने वाले को होनहार कहते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठंडी का मौसम है, आप सभी लोग बिस्तर में बैठे रहिए, चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में शब्दालंकार और अर्थालंकार के विषय में बताया था। अब मैं इस वीडियो में आप सभी को शब्दालंकार के प्रकार, जो कि मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो अब मैं इन तीनों अलंकारों पर प्रकाश डालूंगा। आइए क्रमशः समझता हूँ। पहला, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर किसी वर्ण की, वर्ण यानी अक्षर, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चरण धरन चिंता करत, चितवन चारहु ओर। ठीक है, स्पष्टीकरण। उपर्युक्त उदाहरण में चवर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और इसके अर्थों में कोई भिन्नता नहीं होती। परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। परिभाषा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई हो तथा उसके अर्थों में कोई भिन्नता न पाई जाती हो। तो उदाहरण मैंने क्या बताया? चरण धरन चिंता करत, चितवन चारहु ओर। उपर्युक्त उदाहरण में चवर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः उपर्युक्त उदाहरण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। दूसरा है मेरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न है मेरा, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसके अर्थों में भिन्नता पाई जाती हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसके अर्थों में भिन्नता पाई जाती हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए वा पाए बौराए। उदाहरण क्या मैंने बताया आपको? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए वा पाए बौराए। उपर्युक्त उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। उपर्युक्त उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और इन दोनों कनक शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना है। जिस प्रकार से व्यक्ति धतूरा खाने से पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में सोने की प्राप्ति होने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। अतः उपर्युक्त उदाहरण कनक शब्द जो आया है, अतः उपर्युक्त उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मैं यूँ ही आप लोगों को समझाने का प्रयास करता रहूँगा।
आइए तीसरा मैं लेता हूँ, जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था? श्लेष अलंकार। नोट किया करो तुम लोग। प्रश्न है मेरा, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही समझाइए। अब इसका उत्तर क्या होगा? आइए सुनिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर कोई शब्द, ठीक है, शब्द कोई भी हो सकता है लेकिन वो एक ही शब्द हो, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई हो तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। फिर से समझिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा मैंने क्या बताया, फिर से समझिए। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई हो तथा उसके अर्थों में भिन्नता पाई जाती हो, ठीक है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। क्या बताया मैंने? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द कई बार आया है। कितनी बार? काउंटिंग करो यार तुम लोग, काउंटिंग करो। 4 बार आया है, ठीक है। तो कई बार हो, वो तो मैं यूं ही पूछ दिया हूँ कि कितनी बार आया है, ठीक है। पानी शब्द कई बार आया है और इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ, सुनिए। मैंने उदाहरण क्या बताया था? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। डाउट में मत पढ़ो तुम लोग, ठीक है। मैं जब श्लेष अलंकार की परिभाषा बताया हूँ तो श्लेष अलंकार का उदाहरण भी दे रहा हूँ, सुनिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द कई बार आया है। मनुष्य के संबंध में पानी शब्द का अर्थ इज्जत होता है, ठीक है। चूने के संबंध में जीवन होता है और चोर के संबंध में सोना होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया ना? बिल्कुल झमाझम समझ में आएगा। सिर्फ मेरे वीडियो को भी आप लोग फटाफट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को यूं ही परीक्षा से संबंधित तैयारी कराता रहूँगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को और बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न लेकर के नेक्स्ट डे आऊँगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, सिर्फ देखो, ठीक है। देखोगे तो ऑडियो है तो आवाज़ तो सुनाई देगा ही, तो देखते रहो, रिपीट करते रहो, बैठे रहो। फालतू वीडियो देखने से अच्छा है कि मेरे वीडियो को देखो, ठीक है। क्योंकि मैं ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ आपको, जो कि परीक्षा में आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।